सती शिरोमणि श्री राधा रानी। व्यभिचारी तो हम हैं वज्रना, उल्टा तो हमें कहना चाहिए। स्वार्थ के चलते कभी शनि की पूजा करते हैं, कभी राहु केतु की भी माला जपने बैठ जाते हैं। अरे श्री राधा रानी की बात छोड़ दो, यहाँ तो एक साधारण ब्रज की गोपी भी सती है, सतियों की भी पूज्य है। यहाँ की ब्रज गोपियाँ हम तो भटकते हैं, कभी इस देवता के पास कभी उस देवता के पास, पर वज्रनाभ कृष्ण को छोड़ किसी और के पास जाते हुए इन गोपियों को तुमने देखा है? एक निष्ठ को ही तो सती कहते हैं ना, जो इधर उधर भटकता रहे, जो कभी एक ना हो सका, उसे ही तो व्यभिचारी कहा जाता है ना। महर्षि समझाते हैं, रूढ़ भाव ही सती की पहचान होती है। रूढ़ भाव माने एक के प्रति ही भाव। वह एक चाहे बुरा हो अच्छा हो, सुंदर हो या कुरूप हो, कैसा भी हो, पर है हमारा, वो हमारा है, हम सिर्फ उसके हैं। बस यही है रूढ़ भाव। जब साधारण गोपियों की स्थिति इतनी उच्च है, तब श्री राधा कहाँ पर स्थित होंगी, ये स्वयं ही विचार करो वज्रनाभ। एक बात और सुन लो, ये जितनी महान सती है, अरुंधति हो या अनुसुईया हो, इन सब को तो हाड़ मास के पति में ईश्वर बुद्धि रखनी पड़ती थी, पर गोपियों को कृष्ण में ईश्वर बुद्धि रखने की जरूरत नहीं। वो तो साक्षात ईश्वर ही है। उनका देह कोई हाड़ मास का देह नहीं, प्राकृत देह नहीं था, अप्राकृतिक दिव्य देह था उनका तो। इसीलिए सती अनुसुईया इत्यादि से महान स्थिति तो इन गोपियों की है। फिर मैं तो तुम्हें सुना रहा हूँ उन गोपियों और सखियों की स्वामिनी श्री राधा रानी के बारे में। क्यों, तू नई आई है क्या इस ब्रज में? वही जटिला जो अपने को और अपनी बहू को ही ब्रज की एकमात्र सती सावित्री समझती थी, वही एक नई बहू को समझाती हुई चल रही थी, राधा का संग ना करना, और यमुना में जाओ ना तो सांवरे रंग के उस लड़के को तो देखना ही मत। और हाँ, राधा बिगड़ गई है, उसका संग मत करना, उसकी सखियों का संग भी मत करना, सब बिगड़ी हुई है। मुझे देख, मैं अकेली हूँ इस ब्रजमंडल की सती, मैं आग में चल सकती हूँ। अरे इतना ही नहीं, मरे को जिंदा किया है मैंने। ये सब सतीत्व के प्रभाव से होता है। खूब सुना दिया था उस बेचारी नई बहू को इस जटिला ने, और ऊपर से कान भी भर दिए थे श्री राधा को लेकर। बात फैल रही थी, पर अपनी प्रिय को इस तरह बदनाम कैसे होने दे सकते थे कन्हैया। लाला लाला, कन्हैया उठना, क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्या हो गया आज कन्हैया को। घर में जैसे ही आए, बस आते ही मूर्छित हो गए। मैया घबरा गई, बृहस्पति नंद घबरा गए। ये क्या हुआ? नंद गांव के सब ग्वाले भागे भागे नंद महल की ओर चले, पर दुख बढ़ता ही जा रहा था नंद गांव में, क्योंकि पूरा दिन व्यतीत हो गया, पर कृष्ण ने अपने नेत्र ही नहीं खोले। वैद्य बुलाए गए, बड़े बड़े वैद्य आए, पर कोई लाभ नहीं। 2 दिन व्यतीत हो गए। कृष्ण को ये क्या हुआ? रो रो कर ब्रजरानी का बुरा हाल है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर मेरे लाला को ठीक करो। हाथ पकड़कर झंझोरती ब्रजरानी नंद के, पर ब्रजपति ने भी तो सब कुछ कर ही लिया था और कर ही रहे थे। और यहाँ तक कि मथुरा से वसुदेव जी ने भी वैद्य भिजवाए थे, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैया मैया, कोई बाबा जी आए हैं, देख तो। एक गोपी ने जाकर भीतर सूचना दी थी ब्रजरानी को, भिक्षा दे दे बाबा को। पर आप लोग रो क्यों रहे हैं? मैं रोते हुए घर से भिक्षा नहीं लेता। मुस्कुराते बड़े सुंदर से बाबा थे, जो महल के ही भीतर आ गए थे। आप लोग अगर अपनी चिंता कहें तो मैं कुछ कर दूं। हाँ बाबा, हम बहुत दुखी है। ये हमारा पुत्र है, पर पता नहीं आज 2 दिन हो गए हैं, ना ये आंखें खोलता है, ना ये जल ही पी रहा है। बाबा कृपा करो आप, यशोदा बिलखते हुए बोली थी।
अच्छा, मैं देखता हूँ। ऐसा कहते हुए उन बाबा ने नाड़ी देखी कन्हैया की। आंखें बंद करके नाड़ी को सुना। आंखें देखी, मुंह देखा, फिर आकाश की ओर देखते हुए कुछ बुदबुदाए। बाबा के माथे में चिंताओं की रेखाएं उभर आई थी। बाबा बताओ, सब ठीक तो है ना? यशोदा रो पड़ी। बाबा कुछ तो बोलो। हे ब्रजरानी, बस एक ही उपाय रह गया है अब, कि इस ब्रजमंडल की जो सती हो वो यहाँ पधारे। और इतना कहकर वो साधु बाबा कन्हैया के पास गए और उनकी एक घुंघराली लटे खींची, बाल को जोड़ जोड़ के लंबा किया, सामने यमुना में गए, यमुना के इस पार से उस पार कन्हैया के केश को बांध दिया। फिर ब्रजरानी से बोले, एक कोई कलश होगा? हाँ है बाबा। यशोदा ने कलश मंगवाया। बड़ा विचित्र बाबा था ये। एक स्वर्ण की कील निकाली और उस कलश में छिद्र कर दिए। फिर लंबी सांस ली। ब्रजरानी अब तैयार हो गया। इस कलश को उठाकर इस केश के पतले तार पर चलना है। मध्य में यमुना जल भरते हुए मेरे पास तक कलश को ले आना है। पर ये कार्य कोई महान सती ही कर सकती है। पूर्ण सतीत्व होना चाहिए उसमें, पतिव्रता। बाबा मुस्कुराए। पूरे ब्रजमंडल में बृहस्पति नंद जी ने आदरणीय सतियों को निमंत्रण भेजा कि वे पधारें और मेरे पुत्र को जीवन दान दे। बड़ी विनम्र प्रार्थना थी मुखिया जी की। आई सतियां, बड़ी बड़ी पतिव्रताएं, पर उस पतले से केश के बाल में पैर रखकर छिद्र वाले कलश में जल भरना, अधिकतर सब डर गई। किसी ने तो प्रयास ही नहीं किया, किसी ने किया भी तो वो असफल रही। ये सब देखकर ब्रजरानी यशोदा से रहा नहीं गया। किसी से ये कार्य नहीं हो रहा है। कलश लेकर स्वयं ही चल पड़ी यशोदा। मैं भी सती हूँ, मैं लाऊंगी जल। आवेश में आ गई थी, पर आपके लाने से नहीं होगा। उन बाबा ने साफ मना कर दिया। क्या मैं सती नहीं हूँ? यशोदा को आवेश था। नहीं माँ, आप परम सती है, इसमें किसी को संदेह नहीं। पर आप इनकी माता है, इसीलिए आपके द्वारा लाया गया जल आपके पुत्र के लिए उपचारक सिद्ध नहीं होगा। फिर विलाप करने लगी यशोदा। हमारे बरसाने में एक बड़ी सिद्ध माता है। बरसाने की एक स्त्री वहीं थी, वो सब देख रही थी, तो उसने कह दिया, जटिला नाम है उनका, बड़ी सती है, सिद्ध सती है। और इतना ही नहीं, उनकी पुत्र वधु भी परम सती है। बृहस्पति ने बात पहुंचाई बरसाने। बरसाने में बात जैसे ही पहुंची, वहां तो हल्ला हो गया। जटिला माता के पास सूचना गई। वो बड़ी खुश। बृहस्पति के यहाँ सतियों का बड़ा सम्मान हो रहा है, आपको भी बुलाया गया है और आपकी बहू को भी। तुनक कर बोली जटिला, बृहस्पति के यहाँ क्या, सतियों का सम्मान तो बड़े बड़े देवता भी करते हैं। अरे तुमको क्या पता, तीनों देवताओं को अपनी गोद में खिलाया था महासती ने। तुम क्या जानो सतियों की महिमा को। अच्छा चलो, अब दावत है तुम्हारी नंदगांव, अपनी बहू को भी ले लो। बरसाने की अन्य महिलाओं ने कहा जटिला से। जटिला अपनी बहू को साथ में लेकर चल पड़ी थी नंदगांव। ललिता सखी ने देख लिया। क्या कारण है वहां नंदगांव में कि इस जटिला को बुलाया गया है? चलूं देखूं मैं। इतना कहकर चल पड़ी ललिता। सखी भी पीछे पीछे जटिला के। हजारों लोग खड़े हैं यमुना के किनारे। जटिला गई वहां, उसकी बहू भी साथ में थी। जटिला को बाबा ने समझाया, कन्हैया बीमार है, इसका इलाज यही है कि कोई सती स्त्री अगर इस छिद्र वाले कलश में केस पर पैर रखकर यमुना से जल भर लाए तो कन्हैया ठीक हो जाएगा। बस इतनी सी बात। इस कार्य के लिए तो मेरी बहू ही बहुत है, अहंकार में बोली जटिला। बहू ने डरते हुए पूछा, सासू माँ कुछ होगा तो नहीं? पगली डरती है, हम चाहे तो काल की गति को रोक दे। जटिला ये बात सबको सुनाने के लिए जोर से बोली थी। बहू गई पहले, पर ये क्या, पैर रखते ही उस केश पर
केश टूट गया और धड़ाम से यमुना में गिरी वो जटिला की बहू। सब हंसी, बाबा भी हंसे, पर जटिला झेप गई। राधा का संग करती है क्या? जटिला ने अपनी बहू से कहा। नहीं सासू माँ, देख, असती के संग से सतियां भी गिर जाती है, समझी? हाँ समझ गई सासू माँ। सिर झुकाकर खड़ी रही बहू। अब देखो मैं जाती हूँ। आकाश की ओर देखा जटिला ने, फिर कुछ मंत्र बुदबुदाई। लाओ कलश। छिद्र वाले कलश को ले लिया, पर जैसे ही उस केश पर पैर रखा ये भी गिर गई। तो जटिला सती नहीं थी। ललिता सखी देखकर हंसने लगी। सब में यही चर्चा शुरू हो गई कि जटिला में कोई सतीत्व नहीं है। अरे ये काम तो महासती अनुसुईया से भी नहीं हो सकता। ऐसे काम कोई सतियों के लिए होते हैं। जटिला झेप कर बोलती रही, पर अब सबकी दृष्टि उन बाबा पर टिक गई थी। वो बाबा धरती पर बैठ गए थे और कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचने लगे थे। फिर कुछ हिसाब सा करने लगे। आंखें मूंद कर बोलते रहे, कुछ कुछ। आपके ब्रज में इतनी बड़ी सती शिरोमणि है, उनको अभी तक क्यों नहीं बुलवाया? बाबा अब कुछ क्रोधित से हो रहे थे। पर बाबा, सब सतियां तो यही है जो परम पवित्र है, किसी अन्य पुरुष को देखती भी नहीं। सब यही है। ब्रजरानी बोलती रही। जटिला, सावित्री, अन्य सतियों को वो दिखाती रही। नहीं, ये नहीं, बरसाना कहाँ है? बाबा आंखें बंद करके बोले, मेरी विद्या बता रही है कि बरसाने में कोई महान सती है। मैं ही हूँ बरसाने की महान सती। जटिला फिर आगे आई। अरे तुम नहीं, तुम काहे की सती? बाबा ने हटा दिया सामने से जटिला को। बरसाने की राधा। हाँ यही नाम है, श्री राधा। आंखें बंद करके बाबा बड़े आनंद से बोले थे। ललिता सखी ने सुना। बृहस्पति ने ललिता की ओर देखा, ब्रजरानी ने भी। तब ललिता मुस्कुराई और दौड़ी बरसाने की ओर। लाडली 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 मोर कुटी में बैठी थी श्री राधा रानी। ललिता सखी दौड़ी गई वहां। क्या बात है ललिते, इतनी तेज दौड़ क्यों? आपको बुलाया है नंदगांव में। अभी चलिए लाडली। ललिता हाथ पकड़कर बोली। पर क्यों, क्या हुआ नंदगांव में? श्री जी ने पूछा। श्याम सुंदर मूर्छित है, 2 दिन से मूर्छित है। ललिता बोलती गई, पर इससे आगे श्री राधा रानी ने सुना ही नहीं। वो तो नंदगांव की ओर चल दी। पीछे पीछे ललिता सखी दौड़ रही थी। क्या हुआ इनको? सीधे कन्हैया के पास ही गई श्री राधा रानी। कन्हैया को छुआ, फिर ब्रजरानी से पूछने लगी, कोई सती अगर इस 100 छिद्र वाले कलश में जल भरकर, इस केस के पतले तंतु से चलकर कलश में जल भर के ले आए और उस जल को कन्हैया के मुंह में डाल दिया जाए तो वो बाबा बोलते रहे। पर श्री राधा रानी ने उन बाबा के हाथों से कलश लिया और केश के उन पतले से तंतु पर चलते हुए मध्य यमुना में उस कलश में जल भर लिया और लेकर चली आई। स्वयं आगे बढ़कर श्याम सुंदर के मुख में दिया और जैसे ही यमुना जल श्याम सुंदर के मुख में गया, वो उठकर बैठ गए। अपने गले से लगा लिया था श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को। जटिला का मुख देखने जैसा था। अब चारों ओर से यही आवाज आ रही थी, सती शिरोमणि श्री राधा रानी की जय जय। पर इन सब से क्या लेना देना श्री राधा को? वो तो चल दी थी बरसाने की ओर। पर ये क्या, जो कल तक उल्टा व्यभिचारिणी कहते थकती नहीं थी, वही जटिला अब स्वयं उन श्री राधा रानी के चरण धूल को अपने माथे से लगा रही थी। उसकी बहू, अन्य समस्त ब्रज की सतियां भी श्री राधा रानी के चरण धूल से अपने आप को पवित्र किए जा रही थी। पता है हे वज्रनाभ, वो बाबा कौन थे? महर्षि ने हंसते हुए कहा। वो बाबा स्वयं भगवान शंकर थे। उन्होंने भी श्री राधा रानी के चरण रज को अपने माथे से लगाया था। आकाश में समस्त सतियां इकट्ठी हो गई थी। अनुसुईया, अरुंधति, सावित्री,
इत्यादि सब श्री राधा रानी के ऊपर फूल बरसा रही थी। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।